Hello student, here we are with a new topic of 12th class which is really important for the board examination and normally students are forgotten for few mistakes. Let's consider those mistakes and read about इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के बारे में, जो कि नॉर्मली बच्चे गलत कराते हैं या कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ। चलिए बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर। लिखिए, देखिए बेटे, इसमें फिगर पहला मेन इंपॉर्टेंट है। फिगर यदि आपको नहीं आएगा तो आप इसको नहीं कर सकते। फिगर में दो चार्जेस होंगे, एक पॉइंट P होगा और दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट होगा O, जिससे R डिस्टेंस पे आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो वही लिखा है मैंने। जब फिगर होगा तब आप इस पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के ही हिसाब से लिखा है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। दिख रहे हैं ना आपको, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं। पहला Q1 है, दूसरा Q2 है, ठीक है। फिर बिटवीन देम अ पॉइंट इज O, दिख गया बेटे, O पॉइंट है। फ्रॉम पॉइंट O एट द डिस्टेंस ऑफ R, O से R डिस्टेंस पे क्या पॉइंट दिख रहा है बेटे, P, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक। फिर ऑन इट वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बेटे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मली रफ में लिखकर आपको बता दे रहे हैं कि किस बेसिस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिस होगा बेटे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बेसिस पे। ध्यान देंगे R स्क्वायर के बेसिस पे। अब ये जो बेसिस होता है, देख रहे हैं जैसा आप यहाँ चार्ज है उसी चार्ज के बेसिस पे चलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो फॉर प्लस Q, यानी फॉर प्लस Q1 क्या हो जाएगा बेटे, ध्यान देना, E है तो Q1 के लिए E1 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन बेटे R स्क्वायर लिखा है ना, R स्क्वायर यानी Q1 से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जिसे हमें फाइंड करना है। तो किस पॉइंट पे फाइंड करना था बेटे, P पे, यानी उसके बीच का डिस्टेंस R माइनस L का स्क्वायर, यानी R माइनस L और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बेटे। फिर सेकंड पे आते हैं, फॉर माइनस Q2, भाई पहले प्लस के लिए लिया, अब माइनस के लिए लेंगे तो हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पर भी Q है, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है बेटे, R प्लस L का होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन सेकेंड। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक बेटे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन किस पे रखेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2 पे, ठीक है बेटे। E1 क्या है, E1 की वैल्यू दिख रही है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस लगाते हैं हम लोग क्योंकि माइनस है, E2 की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। बेटे प्लस माइनस जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं यही गलत होता है जिस पर आपके नंबर कट जाते हैं। देखिए, फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको बेटे, Q है कॉमन, ठीक, और फिर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अदर्स को ब्रैकेट में बंद करते हैं, हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक बेटे। अब ध्यान दो, इसको क्या करते हैं, नॉर्मली इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है आपके, इनको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा R। अब ध्यान दीजिए, A माइनस बी, A प्लस बी, फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, ठीक है, और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर। फिर इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। क्लियर, ब्रैकेट में। तो बेटे अब इसके आगे हम करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखा है A प्लस बी का होल स्क्वायर ना बेटे, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक बेटे। अब ध्यान दीजिएगा बाहर माइनस है, जब माइनस हो तो आगे की चीज को ब्रैकेट में ही सॉल्व करने से थोड़ा आसान पड़ता है। तो लिखा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। क्लियर? अपॉन में जो लिखा है वही लिखते चले जाएंगे आप। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे ध्यान दीजिएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक बेटे? आप ध्यान दीजिएगा नीचे का सेम टू सेम वही रहेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएगा। कर दिया बेटे कट। क्या बचा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बचा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टर वाइज लिखते बेटे। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, सॉरी लिखेंगे पहले q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 आर एंड एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटे? अब ध्यान दीजिएगा एक इक्वेशन होती है P इक्वल टू 2QL। तो 2 है यहाँ पे, Q भी है और L भी है। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं P। क्या लिखेंगे बेटे? P। तो ध्यान दीजिएगा Q नहीं लिखा जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2 R बचा है और P बचा है यानी PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटे? अब ध्यान दीजिएगा जब किसी चीज को, भाई इसको लेके मैंने सॉल्व किया यहां तक आ गए, अब इसका काम खत्म हो गया, एल कहीं नहीं दिख रहा इसलिए एल को हम लोग छोड़ देंगे यानी आर इज रियली ग्रेटर देन एल, देन लीव एल। ओके, एल को आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr और l जब चला गया तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है? यानी r की पावर 2 इंटू 2 4। क्लियर? 4 के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 में से गया 3, 4 थे 3 बचे, तो हो गया लास्ट फॉर्मूला आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो बेटे हमने 1 अपॉन 4 पाई r से r कट कर दिया, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन फाइनल बचा a इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपॉन r क्यूब। यही बेटे आपकी लास्ट इक्वेशन है, हेंस प्रूव्ड। ठीक? वी विश दिस इक्वेशन और दिस डेरिवेशन should help you for understanding. If any problem then comment us and please subscribe us.